दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद क्या करना चाहिए जिससे करियर बन जाए। क्योंकि जब से मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 10+2 के बाद क्या करना चाहिए, और उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लग गए हैं। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में क्वेरी पूछ रहे हैं कि सर बीए कर चुके हैं, बीए के बाद क्या करना चाहिए जिससे हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि बीए के बाद कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कई लोग सोचते हैं कि हम एमए कर लें, कई लोग सोचते हैं एलएलबी कर लें, लेकिन करें तो करें क्या। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 7 ऐसा कोर्स बताऊंगा जिसे करने के बाद आपको 100% आपका करियर जो है वो सेफ हो जाएगा। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपका जिंदगी को एक नया मुकाम दे सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और इन 7 कोर्स को ध्यान से देखिए और नजदीकी जो भी आपका करियर काउंसलर हैं उनसे अपना करियर काउंसलिंग जरूर कराएं, ताकि आपको भी समझ में आए और आप अपने लाइफ को एक नया मोड़ दे सकें। दोस्तों क्योंकि मैंने बीए किया था, मुझे पता है कि बीए करने के बाद ऐसा लगता है कि यार मैंने क्या कर लिया, ठीक है। बट आप ऐसा मत सोचिए, बीए करने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आगे आप देखिए। दोस्तों बीए करने के बाद मायूस तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, नेवी में अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और कई ऐसे जॉब्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं दोस्तों, चाहे क्लरिकल जॉब हो, ठीक है, कांस्टेबल जॉब हो, बहुत सारे जॉब्स हैं दोस्तों। या और बताना मैं भूल गया कि आप पुलिस में भी भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। एसआई का, सब इंस्पेक्टर का बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलते हैं जिसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन और डिग्री मांगा जाता है, ठीक है। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किए हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से तैयारी करना होगा और अच्छा खासा आपका मतलब फिजिकल भी होना चाहिए ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप रुचि रखते हैं कोई स्कूल में एज ए फिजिकल ट्रेनर बनने का, एज ए फिजिकल ट्रेनर जॉब करने का, तो दोस्तों एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज आप देखते होंगे हर स्कूल में कंपलसरी पीटी टीचर होते हैं, और पहले क्या करते थे, बिना क्वालिफिकेशन भी ले लेते थे एज ए पीटी टीचर। लेकिन अब अगर आप पीटी में जाना चाहते हैं तो कंपलसरी आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, और एक कोर्स होने के बाद उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का जो इसमें लग गया दोस्तों ठप्पा, ठीक है। आप इसमें स्पोर्ट्स भी सिखा सकते हैं बच्चों। कई स्कूल में 2-2, 3-3 टीचर होते हैं इसके लिए, तो इसमें अच्छा खासा आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं कोर्स बताना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर आप सोचते होंगे कि आपको टीचर ही बनना है, ठीक है, मुझे पीटी नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना, उन्हें बनना है, ठीक है। तो अगर आपने बीए किया है और बीए में अगर आपके पास एजुकेशन है, एक सब्जेक्ट होता है एजुकेशन, ठीक है, अगर उसने वो आप किए हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये करके आप इजीली किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीचर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर का जॉब नहीं भी मिला, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके आप जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्यूशन अगर पढ़ा के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में कम से कम 50-60 हजार सैलरी हो जाता है। प्राइवेट में ज्यादा नहीं मिलता है, प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर पे करते हैं दोस्तों 20-25-30 हजार रुपया, जबकि अगर आप प्राइवेट कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने भी किया है, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट एक 3 साल का डिग्री कोर्स है, ठीक है। अगर आपने बीए कर चुके हैं तब भी आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों एडवांस डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसके अलावा कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, इसके अलावा कर सकते हैं आप एयरलाइंस का डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा करके आप अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड रहना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड है तो आप स्काई इज द लिमिट। नेक्स्ट दोस्तों एलएलबी। बीए के बाद 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों एलएलबी। एलएलबी करके आप लॉयर बन सकते हैं। लॉयर अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करके आप इसमें बहुत सारे, और इसके बाद आप जुडिशियल में जाना चाहते हैं तो आप एग्जाम देके मजिस्ट्रेट का पोजीशंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट में बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं एडवोकेट्स की, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में अगर आप काम करना चाहें तो प्राइवेट कंपनीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, सिविल लॉयर बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं,
कई सारे ऑप्शन है बीए के बाद भी आप जो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो है कैट। तो अच्छा खासा कॉलेज अगर आप ढूंढ रहे हैं, अच्छा खासा कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपियर करना होता है कैट एग्जाम, CAT, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर इसमें आप अपियर करते हैं, अगर अच्छा रैंक लाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है बिजनेस स्कूल में, जहां पर आप कम से कम दोस्तों 10 से 15 लाख सैलरी आप पर एनम कमा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें भाई जो खर्चा कितना होता है तो देखिए, अगर आपने तो आपका जो खर्चा है दोस्तों लगभग 15 से 20 हजार रुपया सालाना होता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई किया आपने MBA तो लगभग 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा हो सकते हैं पर एनम। 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आपने MBA कर लिया तो MBA करने के बाद आप ना सिर्फ इंडिया बल्कि अब्रॉड भी आप जॉब कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी आप देश और विदेश कहीं भी आप काम कर सकते हैं। उसी तरह मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकते हैं। और इसका डिमांड अभी हर जगह है दोस्तों। इंडिया में भी बिजनेस अभी इतना ग्रो हो रहा है, यहाँ पर भी स्किल्ड लोगों का जो मैनेजमेंट लेवल में काम करते हैं उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो आप MBA करके भी अपना करियर बना सकते हैं। और बहुत लोग ये भी कर लेते हैं भाई, चलो चलते हैं मास्टर इन आर्ट्स यानी MA कर लेते हैं। ठीक है, MA करके भी आप लेक्चरशिप में जा सकते हैं कोई भी कॉलेज में। तो ये सारा जो है दोस्तों 7 जो मैंने बताया आपको 7 कोर्सेस, ये कोर्स करके आप अपना करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप BA कर चुके हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो ये सारा कर सकते हैं। आशा करता हूं अगर आपने BA किया है, BA करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रकार का और भी दुविधा या क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका सवाल का जल्द से जल्द आंसर देने का। तो आज के बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।